नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य गिरीश गोस्वामी सुख सागर कार्यक्रम से आप सबका तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मीन राशि वालों के लिए जिन पर शनि की 7.5 का प्रभाव तो चल ही रहा है, अब वहीं शनि वक्री होंगे। शनि की 7.5 का प्रभाव मीन राशि वालों पर 17 जनवरी 2023 से आरंभ हुआ था, जो कि 29 जून 2025 तक पहला चरण शनि की 7.5 का शनि पूरा कर। अब क्या प्रभाव रहेगा मीन राशि वालों पर? मीन राशि वालों के लिए शुभ संकेत हैं, शुभ सूचनाएं हैं। आपको बता दें कि मीन राशि जल तत्व की राशि है और जल तत्व की राशि होने के कारण मीन राशि वाले जातक जो है बड़े ही सेंसिटिव होते हैं, बड़े ही नाजुक स्वभाव के होते हैं, छोटी सी बात पर बुरा मान जाने वाले। लेकिन जैसा कि कर्क राशि वाले करते हैं कि अगर बुरा मान गए तो उनके चेहरे से आपको पता लग जाएगा कि इन्हें बुरा लगा है। लेकिन मीन राशि वाले ऐसे नहीं होंगे। मीन राशि वाले जातक बुरा मान जाएंगे लेकिन मन में रखेंगे और समय आने पर अपनी नाराजगी जाहिर अवश्य करेंगे। ये मीन राशि वालों का विशेष गुण है। और आपको बता दें, मीन राशि पर जब शनि की 7.5 चल रही है और अब वहीं शनि वक्री होकर के बैठे। जब शनि वक्री होंगे तब क्या प्रभाव होंगे और शनि की 7.5 का क्या प्रभाव अब आगे चलता रहेगा, इस विषय पर आज हम बात कर रहे हैं। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि शनि की 7.5 का प्रभाव किस तरह से चलेगा। शनि का संबंध 11वें और 12वें भाव से शुरू होगा, जो दोनों ही भाव, 11वां भाव आय का भाव है और 12वां भाव अंत भाव है कुंडली का। और जब अंत होगा तभी आरंभ भी होगा। आपको बता दें, इस वर्ष आपका जो बिजनेस है, जो व्यवसाय है, जो कारोबार है या नौकरी है, उसमें परिवर्तन होने की संभावनाएं अधिक है, क्योंकि अंत होगा तभी आरंभ होगा। तो अगर आपकी जॉब जाने की स्थिति आपको लगती है तो तनाव में ना आए, पहले अंत होगा फिर आरंभ होगा। अगर आपको लग रहा है कि आपको यह व्यवसाय बदलना पड़ेगा तो भी चिंता ना करें, आपकी व्यवस्था ईश्वर ने, शनिदेव ने कर ली। अब पड़ेगा तो भी चिंता ना करें, आपकी व्यवस्था ईश्वर ने, शनिदेव ने कर ली। अब अगर आपके लिए कुछ ठीक नहीं था तो उसका अंत होगा और अब आरंभ होगा उसका अच्छे का, क्योंकि जो कि नाम से ही जाहिर है 11वां भाव लाभ का घर है, तो लाभ तो आपको अवश्य मिलेगा। और 12वें भाव को मोक्ष का भी भाव कहा गया है, जबकि 4, 8 और 12वां भाव तीनों ही मोक्ष के भाव माने गए। लेकिन हम बात कर रहे हैं शनि की 7.5 की। तो शनि की 7.5 का जो प्रथम प्रभाव है वो मन और मस्तिष्क पर रहेगा। मीन राशि वाले महसूस करेंगे जब से शनि की 7.5 आरंभ हुई तब से उन्हें मानसिक तनाव रहता है और वह कुछ अपने कार्यों को लेकर के कंफ्यूज होते रहते। मन और मस्तिष्क पर प्रभाव, मन उपराम रहेगा और मस्तिष्क से कुछ कंफ्यूजन होता रह सकता है। इनमें कुछ आलस भी बढ़ रहा है, हर काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति बन रही है, या अभी करते हैं थोड़ी देर में करेंगे, इस तरह की प्रवृत्ति भी बन रही है। क्योंकि शनि आया तो आलस्य देगा, क्योंकि सब कामों में शनि धीरे धीरे करने का प्रयास चलेगा। अब आपको शनि के बारे में बता दें कि 9वां भाव जो है वो संबंध बना रहा है। शनि जहां बैठे वहां से 9वां भाव का भी संबंध बन रहा है। 9वां भाव में संबंध होने से क्या होगा, आपके अपने पिता से संबंध थोड़े से प्रभावित हो सकते हैं, या पिता तुल्य लोगों से भी यह संबंध प्रभावित हो सकते हैं, पिता के परिवार से भी यह संबंध आपके प्रभावित हो सकते हैं। और तृतीय भाव से संबंध होने के कारण आपकी वाणी पर प्रभाव है। आप अपनी वाणी द्वारा भी कुछ लोगों को चोट दे सकते हैं वाणी द्वारा, या आपका कुछ बुरा हो सकता है क्योंकि आप कठोर वाणी का प्रयोग करें। आपको क्या करना है, अपनी वाणी पर कंट्रोल करना और
शनि की एक विशेष दृष्टि होती है दशम दृष्टि। दशम दृष्टि का प्रभाव आपकी कुंडली के अनुसार रहेगा, लेकिन दशम भाव जो है कुंडली में कर्म स्थान होता है, इसलिए दशम दृष्टि भी आपकी कर्म स्थिति को देखती है। आपकी कर्म स्थिति को देखती है तो क्या होगा, आपके जो भी काम है उनमें आप उन्नति करनी शुरू करेंगे। और शनि की साढ़े के प्रभाव से आपके जीवन में कुछ मंद कार्य होंगे, अर्थात आप कुछ कार्यों को मंद तरीके से कर रहे हैं, उसके लिए आलस्य आ रहा, कुछ अड़चने आ सकती हैं। वो सब आपकी कुंडली के आधार पर भी तय होता है कि शनि आपकी कुंडली में किस राशि में और किस भाव में बैठे हैं। सभी मीन राशि वालों के लिए मैं एक बात कहूंगा, आपको नित्य सायंकाल में एक मंत्र जाप करना है, ओम शम शनिश्चराय नमः। और एक विशेष मंत्र, आप हर शनिवार शनि मंदिर में जाएं, 7 बार इस मंत्र का जाप करें, दिया जलाएं शनि मंदिर में, और शनि मंदिर में जो दिया जलाए उसमें लौंग डालें और काले तिल डालें और 7 बार मंत्र जाप करें। नीलांजनम समाभाषम रविपुत्रम यमागर्जम छायामार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। शनि की सरस्वती का प्रभाव आपके लिए शुभ हो। जय महाकाल।